इस देश में ये बहुत दुखद स्थिति है कि राहुल गांधी के बारे में विपक्ष के नेता और विपक्ष के नेता ना भी हो तो भी गांधी परिवार से हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत को अपेक्स कोर्ट को ये कहना पड़े जिसका उल्लेख अभी रत्नाकर जी कर रहे थे कि आपको क्या हो गया है, कैसी बात बोलते हो आप? कोई देशभक्त ऐसी बात बोलेगा? ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द है, हमारे नहीं। सुप्रीम कोर्ट को तो चुनाव नहीं लड़ना ना, नहीं ना। एटा और इटावा से वो तो टिकट नहीं मांग रहे जज। तब अरे ये तो देखो कहां राजनीति करनी है। देश के माथे पर राजनीति नहीं हो सकती ना। और आप अपने मुद्दे के प्रति इतना अगर विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं दुबे जी, तो मैं दोनों को कहूंगा, लखनऊ में अखिलेश जी और दिल्ली में राहुल जी को बैठा दो धरने पर, आमरण अनशन पर। क्या देश भर में तूफान आ जाएगा? देश भर में राजनीति में वाइब्रेशन आ जाएगा। बोलो, दोनों में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है कि भाई तबीयत खराब हो जाएगी। खड़गे जी तो है नहीं, राहुल जी तो भरी सर्दी में एक बनियान पहने रहे। इसका मतलब देह दशा से मजबूत है, बैठा दो। इतना अनर्थ हो रहा है ना देश में। गांधी की तरह लगा दीजिए प्राण को दांव पर। गांधी जी क्या करते थे? यही करते थे ना। गांधी जी जो चीज उनको लगती थी देश के लिए, प्रजा जनता के लिए अच्छी नहीं, वो उसके विरोध में अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ जाते थे, उपवास पर। वो उपवास कहते थे। आप भी कर लो, कुछ दिन चॉकलेट बर्फी ना खाओ, चाउमीन मोमोज धरना ही दे लो। है हिम्मत तो करो। मैंने दो उदाहरण दे दिए। नहीं आप पूछते कि अच्छा हमें सुझाव दे रहे हो, उन्हें नहीं बताया। मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी धरने पर बैठे और लालकृष्ण आडवाणी भी बैठे। प्राण तो दांव पर लगाना पड़ता है मित्र। गोलगप्पे खाते हुए ट्वीट खड़खड़ाने से राजनीति नहीं चलती। बोले हाँ चाउमीन ले आओ, बोले हाँ एक ट्वीट और खड़खड़ा दिया, नहीं चलता भाई। जनता के बौरी है। आपका संघर्ष भी दिखना चाहिए। और मैंने जो ममता जी का उदाहरण दिया उस पर गौर करना चाहिए। ममता जी जीतेंगी हारेगी छोड़िए, लेकिन चुनाव तो पूरे प्राणपण से लड़ रही हैं। मुकाबला तो मुचैता तो बिल्कुल सीधा है। वो किसी मोर सारस और सांड के पीछे नहीं छुपी ममता बनर्जी। सीधा मुकाबला सुप्रीम कोर्ट तक। आओ, इतना हौसला तो होना चाहिए। राहुल गांधी अगर अपने किसी भी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए होते सफेद बनियान के ऊपर काला कोट पहन के, तो क्या मैसेज जाता? अच्छा ये हो सकता है कोट बनियान में अलाउ नहीं करता तो कमीज पहन लेते, क्योंकि हो सकता है कोट भी कोट है भाई, हो सकता कहता बनियान में नहीं अलाउ करेंगे तो कमीज पहन के चले जाते, लेकिन मैसेज तो जाता। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि सोचना ये चाहिए, जब आप राजनीति में हैं तो ऐसी आप किसी अस्त्र का इस्तेमाल अगर कल करना चाह रहे हैं तो मैं सारे राजनेताओं को सलाह दूंगा दुबे जी, तो आज खूब चिंतन कर लीजिए कि मैं अगर कल ये अस्त्र चलाऊंगा तो इसके काट में जो मेरा विरोधी अस्त्र चलाएगा उससे ऐसा तो नहीं कि मेरी लंगोट भी उतर जाए। अगर लंगोट उतरने का खतरा हो तो अपना अस्त्र हटा दो, मत चलाओ, लंगोट तो बचे। अरे छोड़ो अरबड़े नरबड़े कोई नहीं चलता, कौन सा आसमान गिर रहा था, मान लो वो कथा नहीं कही जाती। इससे तो बचते जलालत से। क्या नेहरू जी क्या इंदिरा जी, वो कहां तक पूरी बात कथा कहानी है, पीली किताब जैसी सब पढ़ गई लोकसभा, इससे तो बचते। जो जानते हैं वही जानते, जो नहीं जानते वो तो नहीं जानते कि कौन मथाई था और वो क्या कर रहे थे, कौन से कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे मथाई साहब। है समझो, गंभीरता को समझो। कौन थी आनंदमयी, कौन थी पद्मजा,
एडविना बग्घी पर सटके बिल्कुल चल रहा है मामला। नहीं, भगत सिंह फांसी पे चढ़ रहे और भैया बग्घी पे एडविना के बगल में, बोले चलने दो, सिगार लाओ। है, बोले चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली, बोले मारने दो, बोले एडविना वेयर आर यू, कम है, हैव ए कॉफी प्लीज, है, और कॉफी के बाद एक सिगरेट। कौन सी सिगरेट दुबे जी, हम भी समझ रहे हो, तुम भी समझ, पर कौन सी? उस जमाने में 555 आती से भारत में नहीं मिलती थी। ऐसा तो नहीं कि चौगुर्जी मिल जाए इटा बम, ना ना, बाहर से आती, धीरे सुनना, विदेश से आती जहाज में। खुदीराम बिस्मिल, आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, हजारों लोग मां भारती के ऊपर प्राण निछावर कर दिए, तब ये दिन आया कि भारत आजाद। और लोग बस चलता, कही दूं, बस चलता, वो तो बस नहीं चला, देश भर में बवाल हो जाता। बस चलता तो हो सकता था भैया एडविना से कहते कि तुम्हें हमारी कसम, तुम ही झंडा फहरा दो 15 अगस्त। नहीं, क्या है, एक सीरियल आया था, उसका टाइटल था ये रिश्ता क्या कहलाता है। इतिहासकार कहते हैं कि माउंटबेटन अपनी पत्नी का इस्तेमाल करते थे, पंडित जी को किसी बात पर कन्विंस करना होता था। इसका क्या मतलब है? पत्नी कैसे कन्विंस कर लेती थी? क्या क्रियाविधि थी, क्या प्रक्रिया थी? हम तो छायावाद में बोल रहे हैं दुबे जी, लेकिन भाजपा के शूरवीर और निशिकांत दुबे और इससे जो लोग हैं, उनसे फिर आप में वो तो छायावाद ने वो तो खुला खुला बोलेंगे जो लिखा है, क्या फिर कान में रुई डालनी पड़ेगी भैया। इसलिए उस रास्ते न जाओ जिसमें बवाल ही बवाल हो। धन्यवाद।